गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपने जिस तरह मेहनत करने को स्टार्ट किया है, ये मेहनत बहुत ही अच्छी रंग लाएगी और इसी तरह मेहनत आप करते रहें। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो बेहतर ढंग की तैयारी करें, बेहतर ढंग से पढ़ते चलें और हर किसी टॉपिक को एनालिटिक पढ़ें। यदि मैथ आपकी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, सभी सब्जेक्ट यदि अच्छी होती हैं तो उस पर आप बेहतर ढंग से एनालिटिकल पढ़ें। यदि आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10 जनवरी 2026 को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, कक्षा 10 विज्ञान का है। तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शनल जितना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सही विकल्प चुनना है Fe2O3 + 2Al = Al2O3, ये 2Fe। तो कौन सा मेथड है? ये है, तो यह है विस्थापन। ये तो विस्थापित हो रहा है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप लगा होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? सोचने के लिए भी है, समझने के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। उपरोक्त सभी के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए हो जाएगा। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार, हाँ, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, हो जाएगा टिन की अपेक्षा ये। अब आप देखते रहें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी सही है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, ये भी सही है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही ये पर्यावरण मित्र के अंतर्गत आएंगे। तो सभी विकल्प ये हो जाएंगे, द नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति है, हमने कंप्लीट भर दिया है, उसको आप कंप्लीट करते रहेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2 होता है। शायद आपकी बुक में होगा, नहीं भी है तभी सामान्य सूत्र आप देखते रहें। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन कहलाएंगे। मानव नेत्र में परिनालिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, तो 20 है तो 20 की आधी हो जाएगी। चूँकि F = R/2 होता है, तो R/2 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर होगा, इकाई रहनी चाहिए उसमें। सत्य सत्य देख लेते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, सत्य है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है, ये भी सत्य है। वृक्क की संरचना इकाई नेफ्रॉन है, ये भी सत्य है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये भी सत्य है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, यह सत्य है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, एम्पियर का। दूसरा 6 नंबर है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचरण सबसे अधिक होता है, ये भी सत्य है। अब चलिए देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी देख लेते हैं। टमाटर क्या होगा? टमाटर होगा ऑक्जेलिक एसिड होता है इसमें। सामान्य रक्तदाब होगा 180 mm और 120 mm एंड 80 mm। पादप हार्मोन क्या होगा? साइटोकाइनिन होगा। 3rd नंबर। और ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होगा? ऑरस्टेड ने दिया था, ये 4 नंबर के सिधाई में बिल्कुल लिखना चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ होगा ये 5, DNA होगा। और अपवर्तन हो जाएगा इसका, स्नेल का नियम हो जाएगा। अपवर्तनांक में स्नेल का नियम sin I/sin r = ये होता है म्यू। अपवर्तनांक वही है, अपवर्तनांक में म्यू = sin I/sin r होता है, ये हो जाता है आपतन कोण का और परावर्तन कोण का, दोनों का। फिर चलिए देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है CaOCl2। और रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का बनाना हो। फिर क्या होता है? वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। आँखों का रंग होगा। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसमें टंगस्टन, ये तो पहले से क्लियर है। विद्युत परिपथ में लघु पतन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्त का प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज तार लगाया जाता है। लेंस का सूत्र होगा 1/f = 1/b - 1/e हो जाता है। इस तरह से अब जो हमने 5 ऑप्शनल क्वेश्चन थे, उन ऑप्शनल को कंप्लीट कर लिया है। आप क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ बताना संभव नहीं है, तो ऑप्शनल का मैंने कंप्लीट
एनालिसिस बता दिया है, कंप्लीट आंसर बता दिया है। आप बेहतर ढंग से करते रहें और जिस सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में के माध्यम से अवश्य कह दें, बता दें, उसको हम बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।